और हमने डीमनोलॉजी के ऊपर पिछले लेसन के अंदर अध्ययन किया था और हमने इस बात को देखा था कि हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन उस समय डीमनोलॉजी का ले रहे थे। हमने विस्तार से उन बातों को समझने का प्रयास उस समय नहीं किया था। हमने सिर्फ अपने अध्ययन की बुनियाद को, फाउंडेशन को पिछले लेसन के अंदर डाल दिया था और अब हम उसी लेसन को आगे लेकर के जाएंगे और उसी लेसन में हम देखेंगे कि बाइबल में डीमनोलॉजी के बारे में आखिर बताया क्या गया है और हम कभी भी उन सब बातों को इतनी बेहतर रूप से नहीं समझ पाते हैं जैसा कि हमको समझना चाहिए। हम हर एक एंटिटी को, हम हर एक दुष्ट शक्ति को डीमन कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं। लेकिन हिब्रू जगत में, या यूं कहें कि मिडिल ईस्टर्न कल्चर जो है, सेमिटिक लैंग्वेजेस जो हैं, उसके अंदर हर दुष्ट शक्ति को डीमन या दुष्ट आत्मा नहीं कहा जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से या अलग अलग शब्द उनके लिए उपयोग किए जाते हैं। और उन अलग अलग शब्दों का उपयोग जब वो लोग करते हैं तो वो स्पेसिफिकली इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका सामना वास्तव में किस एंटिटी से हो रहा है, किस दुष्ट शक्ति से हो रहा है। और आज हम उन्हीं सब बातों को देखने, उन्हीं सब बातों को समझने जा रहे हैं कि वास्तव में हिब्रू लोग जो हैं, यानी यहूदी लोग जो हैं, या सेमिटिक लैंग्वेजेस जो हैं, मिडिल ईस्टर्न कल्चर में रहने वाले लोग जो हैं, वो किस प्रकार से इन दुष्ट शक्तियों के बारे में समझते हैं, जानते हैं प्राचीन काल से। और जितनी भी बातें आज आप सुनेंगे, हो सकता है उनमें से बहुत सारी बातें आपके लिए बिल्कुल नई हो, बिल्कुल नई हो। और आज जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने अपने एक संदेश में, अपनी मीटिंग्स के अंदर भी मैंने एक संदेश दिया था और उसके अंदर भी मैंने एक बात लोगों के सामने बोली थी। मैंने इस बात को कहा था कि कई सारे शब्द जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक्चुअल शब्द नहीं है, ना तो वो हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ना वो इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ शब्द हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो शब्दों का मतलब ही दुष्ट आत्मा का नाम होता है। उदाहरण के तौर पर कई सारी पत्नियां प्यार से अपने पति को हबी कहती हैं। अब हिब्रू भाषा में महामारी फैलाने वाला या बहुत बड़े बड़े रोग लाने वाला जो डीमन होता है, दुष्ट आत्मा होती है, उसको हिब्रू भाषा में हबी कहा जाता है। अब उसको HUBBY नहीं, लेकिन उसको HABI हबी कहा जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो दोनों की सेम है। तो कई सारे शब्द जो हैं वो हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को ज्यादा मॉडर्न दिखाने के लिए। तो कई सारी बातें आप इस लेसन के अंदर सीखेंगी, कई सारी बातें जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी। हो सकता है कई सारी बातों को आप पहले से जानते हो, समझते हो। दूसरी ओर आज मसीहत के अंदर जितनी भी नॉलेज है डीमनोलॉजी के बारे में या इन दुष्ट शक्तियों के बारे में, वो सारी की सारी नॉलेज जो है या मान्यताएं जो है वो इंग्लिश बाइबल के ऊपर आधारित है। अब इंग्लिश बाइबल के ऊपर ये सारी मान्यताएं जो आधारित हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये हो जाती है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी वोकैबुलरी सीमित है, लेकिन जो ओरिजिनल बाइबल की जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि हिब्रू और ग्रीक, उनकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ब्रॉड है, वाइड है। साथ ही साथ ग्रीक लैंग्वेज से भी ज्यादा वाइड वोकैबुलरी जो है वो हिब्रू भाषा की है। तो आज हम ओरिजिनल लैंग्वेजेस की जो वोकैबुलरी है उससे आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि दुष्ट शक्तियों के बारे में बाइबल हमको बहुत कुछ बताती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा सामना जो है वो आखिर किससे हो रहा है। हम सारी की सारी दुष्ट शक्तियों को एक ही कैटेगरी के अंदर रख देते हैं, हम उनको डीमन कह करके अपना पीछा उनसे छुड़ा लेते हैं।
लेकिन हिब्रू बाइबल जो है उसके अंदर एक बहुत वाइड कंसेप्ट दिया हुआ है इन दुष्ट शक्तियों का। और आज जो वर्सेस मैं आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप उन वर्सेस को कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा उन वर्सेस पर, क्योंकि हिब्रू बाइबल के अंदर उन वर्सेस को पढ़ें तो कोई दूसरी ही बात निकल करके सामने आती, दूसरी बात ही निकल करके सामने आती है। और मैक्सिमम, मैंने कहा मैक्सिमम जो भी मान्यताएं हैं वो इंग्लिश बाइबल के ऊपर आधारित है, लेकिन आज हम हिब्रू बाइबल से अपनी वोकैबुलरी को और वाइड करने की कोशिश करेंगे। हम ग्रीक बाइबल से अपनी वोकैबुलरी को वाइड करने की कोशिश करेंगे। और बाइबल के जमाने में जब न्यू टेस्टामेंट नहीं लिखा गया था, उससे पहले यहूदी रब्बी जो थे उन्होंने हिब्रू भाषा से ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था। और उसको, उस वर्जन को, जो कि यहूदी रब्बियों ने, जो उस समय तक न्यू टेस्टामेंट भी नहीं लिखा गया था, और उन्होंने पुराने नियम को ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेट किया था, उस बाइबल वर्जन को सेप्टुजेंट कहा जाता है। और सेप्टुजेंट भी उसको कहा जाता है, और उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो LXX कहा जाता है। LXX जो है वो न्यूमरल होता है, उसका मतलब होता है 70, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 70 विद्वान जो थे उन्होंने हिब्रू भाषा से ग्रीक भाषा के अंदर पुराने नियम को अनुवाद किया था, इसलिए उसको LXX भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे उसका नाम है सेप्टुजेंट। तो जिस समय न्यू टेस्टामेंट ग्रीक भाषा के अंदर लिखा गया, तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर इन दुष्ट शक्तियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए, वो शब्द जो थे वो न्यू टेस्टामेंट के राइटर्स ने सेप्टुजेंट से ही लिए थे, क्योंकि वो भी ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई थी और उनको आसानी थी सेप्टुजेंट के उन शब्दों को वहां से लेने में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रीक लैंग्वेज भी हिब्रू शब्द जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाती। उदाहरण के तौर पर कई सारे दुष्ट एंटिटीज जो हैं, जो कैटेगरीज हैं, उनको ग्रीक के अंदर सिर्फ एक ही शब्द से आइडेंटिफाई कर दिया गया सेप्टुजेंट में, जिसको हम कहते हैं डीमन। तो यहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि ग्रीक में भी हमको प्रॉपरली इन दुष्ट शक्तियों का आइडेंटिटी समझ में नहीं आती। तो हमको सबसे पहले हिब्रू भाषा की तरफ जाना पड़ेगा, हिब्रू बाइबल में जाना पड़ेगा, और हिब्रू बाइबल में जाने के बाद ही हम साथ साथ ग्रीक को भी चलाते हुए चलेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि वास्तव में हमारा सामना जो प्रधानताओं और अधिकारियों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है, तो हमारा सामना वास्तव में किन शक्तियों से है जिनको हमको हराना है यीशु के सामर्थी नाम से। और देखिए, हम यहां पर कोई दुष्ट आत्माओं को महिमा देने के लिए या दुष्ट आत्माओं को ऊंचा उठाने के लिए अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आत्मिक युद्ध में खुद को परफेक्ट बनाने के लिए इन दुष्ट आत्माओं की पहचान कर रहे हैं जो हमसे छिपी हैं और ये अपना खेल खेलती हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा सामना आखिर हो किससे रहा है। पति पत्नी के बीच में अगर कोई दूसरी औरत आकर के पति को फुसला रही है, या पति पत्नी के बीच में कोई दूसरा पुरुष आकर के पत्नी को बहका रहा है, फुसला रहा है, तो वहां पर कौन सी दुष्ट शक्ति काम कर रही है? हम कहते हैं एक डीमन वहां पे काम कर रहा है, कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है। कोई दुष्ट आत्मा वहां पर काम कर रही है, लेकिन कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है यह हमको समझ में नहीं आता है। हम अक्सर इस बात को समझते हैं, फिल्मों में भी ये बात दिखाई जाती है कि जब दुष्ट प्रेजेंस होती है कहीं पे, इविल प्रेजेंस होती है, तो वहां पर रोने की आवाजें आती हैं।
तो रोने की आवाजें क्यों आती हैं? ये कौन सी दुष्ट आत्माएं हैं जो रोने की आवाजें निकालती हैं? यशाया ने अपनी पुस्तक में साफ साफ शब्दों के अंदर लिखा है, लेकिन हम उस नजरिए से नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास ओरिजिनल लैंग्वेज में बाइबल नहीं है, क्योंकि हमको आती नहीं है हिब्रू भाषा, तो हम उन सब बातों को चूक जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सब बातों को समझने जा रहे हैं। आज का जो लेसन है उसमें हम सिर्फ वोकैबुलरी को ही समझेंगे, बाइबल से, बाइबल की वर्सेस को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि दिन के अंदर ही, रात की बात तो छोड़िए, सुबह की बात तो छोड़िए, लेकिन कभी कभी लोग दिन के अंदर भी बीमार पड़ जाते हैं। दिन के अंदर ही उनके ऊपर दुष्ट आत्माओं का हमला हो जाता है। तो ये दिन के अंदर हमला करने वाली दुष्ट आत्माएं कौन है, इसके बारे में भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है, इन सब बातों को आज हम बहुत बारीकी से देखने जा रहे हैं। तो एक बहुत एक्साइटिंग लेसन मैं आपके सामने इस समय रखने जा रहा हूं। तो अब हम हिब्रू टर्म्स जो हैं इन इविल एंटिटीज के, इन दुष्ट शक्तियों के जो हिब्रू शब्द हैं उनको अब हम देखेंगे, और उसके बाद बाइबल के वचनों के अंदर हम देखेंगे कि इन शब्दों के बारे में बाइबल के अंदर क्या बताया गया है। और सबसे पहला टर्म जो इन इविल एंटिटीज के लिए, दुष्ट शक्तियों के लिए हिब्रू जगत के अंदर या सेमेटिक लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो है रफाइम। रफाइम, और रफाइम जो है, हमने पहले ही जब दानवों के विषय में अध्ययन किया था, जाइंट्स के विषय में हमने अध्ययन किया था, तो हमने इस बात को देखा था कि नफीलीमों की एक प्रजाति हुआ करती थी, उसको रफाइम के नाम से जाना जाता था। और हमने इस बात को पहले ही समझ लिया है, इस बात को हनोक की पुस्तक से हमने जाना था कि दुष्ट आत्माओं का जो ओरिजिन हुआ वो वास्तव में परमेश्वर ने जल प्रलय में जो नफीलीमों को मारा था, नफीलीमों की अलग अलग प्रजातियों को जो परमेश्वर ने मार दिया था, खत्म कर दिया था, और परमेश्वर ने उनकी आत्माओं को कोई निवास नहीं दिया था, वो इस वायुमंडल में भटक रही हैं। हनोक की पुस्तक में बताया हुआ है कि परमेश्वर ने उनको दुष्ट आत्माएं कह करके संबोधित किया था। तो दानवों की आत्माएं दुष्ट आत्माएं हैं, और पहला हिब्रू टर्म जो इन दुष्ट आत्माओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है रफाइम। और रफाइम बाइबल के अंदर नफीलीमों के लिए इस्तेमाल किया गया, और हम समझ सकते हैं नफीलीमों की आत्माएं ही जब डीमन बन गई, दुष्ट आत्माएं बन गई, तो हिब्रू जगत के अंदर क्यों रफाइम शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, हम समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन ये रफाइम शब्द जो कि नफीलीमों के लिए बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया गया है, ये अंडरवर्ल्ड जो है, अधोलोक जो है या नरक जो है, वहां पर रहने वाले जो सुपर नेचुरल शक्तियां होती हैं, दुष्ट शक्तियां जो होती हैं, उसको संबोधित करने के लिए हिब्रू बाइबल के अंदर और हिब्रू जगत के अंदर ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि नरक के अंदर कोई बहुत ही ताकतवर नेगेटिव शक्तियां वास करती हैं, और उन्हीं को हिब्रू जगत के अंदर रफाइम कहा जाता है, रफाइम। और यही जो रफाइम वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं, रफाइम नाम की दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, ये महामारियां पूरी दुनिया के अंदर फैलाती हैं, महामारियां। और ये भयानक रोग जो होते हैं, चाहे पक्षियों में हो, चाहे पशुओं में हो, चाहे इंसान में हो, ये रफाइम नाम की जो कैटेगरी होती है, ये ही वो रोग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलाती है। अब इसके बारे में यशाया उसका 26 अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर परमेश्वर ने खुद बताया है। ये रफाइम जो नाम की कैटेगरी है, इसके बारे में यशाया उसका 26 अध्याय और उसके 14वें वचन में परमेश्वर के द्वारा बताया गया है। हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, वे मर गए फिर कभी जीवित नहीं होंगे, उनको मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के,
तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में ना आएंगे। यहां पर यशाया कहता है कि वो मर गए। कौन मर गए? नफीलीमों की ये प्रजाति रफाइम। यहां पर रफाइम शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है मर गए के लिए। यानी कि रफाइम जो थे उनको परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, उनका स्मरण परमेश्वर ने किया कि उन्होंने पृथ्वी पर क्या किया है, और जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने उनको खत्म कर दिया और वो अधोलोक के अंदर पाए जाते हैं, अधोलोक में पाए जाते हैं। तो पहली कैटेगरी जो है, और जो हिब्रू स्कॉलर्स हैं वो इस बात को भी बताते हैं कि कई सारे लोग जो सिद्धि करते हैं दुष्ट आत्माओं की, जैसा कि चर्च ऑफ सैटन जो है, सैटनिक टेम्पल जो है, या अलग अलग प्रकार के टेम्पल ऑफ सैटन जो है, ये लोग जो शैतान की उपासना करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये लोग दावा करते हैं कि अपनी सिद्धि के द्वारा इन्होंने उन दुष्ट आत्माओं को, जो कि भयानक दुष्ट आत्माएं हैं, उनको नरक से बुला लिया है। तो ये नरक से जिन भयानक दुष्ट आत्माओं को बुलाने का दावा करते हैं अपनी सिद्धि के द्वारा शैतानवादी, वो इन्हीं रफाइमों को बुलाने का दावा वो लोग करते हैं। नरक में ये लोग, परमेश्वर ने इनको दबा रखा है, ये वहां से आते हैं, और जो लोग नरक में जाते हैं वो इनके हाथ में पड़ते हैं। जो दुष्ट लोग नरक में जाते हैं आज भी मरने के बाद, वो इनके हाथों में पड़ते हैं। और इसीलिए लिखा है कि दुष्ट जो है वो मरे हुओं में जा मिलता है। कौन से मरे हुओं में? रफाइमों में जा मिलता है। रफाइम जो है फिर उसकी आत्मा को हमेशा पीड़ा पहुंचाने का काम करते हैं। और इसीलिए यीशु ने कहा, तुम भूल करके भी उस स्थान पे मत चले जाना, वहां तो रोना और दांतों का पीसना होगा। या तो यीशु झूठ बोल रहा था और या हम झूठ बोल रहे हैं। यीशु झूठ बोल नहीं सकता, यानी कि हम ही झूठे हैं। क्योंकि आज कितने ऐसे लोग आ गए हैं जो कहते हैं चाहे कुछ भी कर लो, परमेश्वर इतना दयालु है कि वो हमको स्वर्ग में ही प्रवेश करा देगा। तो ये बात जो है वो बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है, कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। और आप लोग जो कि हनोक की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, आपको मेरी बात और भी ज्यादा अच्छे रूप में समझ में आ रही होगी कि परमेश्वर ने जब उन 200 स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, उनको उनको बेहाल करके परमेश्वर ने रख दिया, वो आज भी तड़प रहे हैं, तो फिर इंसान की तो कहां पर प्लेस आती है, कहां पर प्लेस आती है। उसके बाद एक और वचन है जो हम पढ़ लेते हैं, नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसका 16वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर इन रफाइमों के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से एक बात को बताया गया है। नीति वचन 21 अध्याय उसके 16वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। ये मरे हुए शब्द जो इस्तेमाल यहां पर किया गया है हिब्रू बाइबल के अंदर, यहां पर रफाइम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि जो मनुष्य परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, उनकी फाइनल डेस्टिनी जो है वो रफाइमों के साथ होगी। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा रफाइमों के साथ। यानी कि भयानक ऐसी धूर्त दुष्ट आत्माएं जो हैं वो नरक में हैं, उनके हाथ के अंदर उनकी आत्माएं जो हैं फिर पड़ जाती हैं। एक और बात जो है वो नीति वचन में बताई हुई है। नीति वचन उसका 9 अध्याय और उसके 18वें वचन को भी आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर एक और बहुत ही भयानक बात जो है वो बताई हुई है। नीति वचन उसका 9 अध्याय उसके 18वें पद में लिखा हुआ है, एक व्यभिचारी स्त्री के बारे में बताया हुआ है, और जो कोई व्यभिचारी स्त्री के साथ व्यभिचार करने के लिए जाता है, उस पुरुष को सुलेमान क्या कहता है, यहां पर सुनिए, कि वो यह नहीं जानता कि वहां पर मरे हुए पड़े हैं। जो कोई किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करने जाता है, वो इस बात को, वो पुरुष, वो लड़का इस बात को नहीं जानता है, नहीं समझता है कि वहां पर तो मरे हुए रफाइम वहां पर पड़े हुए हैं। रफाइम वहां पर पड़े हुए हैं, यानी कि
जो कोई किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करने, दुष्कर्म करने के लिए जाता है, उसको पता ही नहीं है कि वो दुष्ट आत्माओं के फंदे में फंसने जा रहा है, क्योंकि वहां पर ईविल प्रेजेंस पाई जाती है। ये बात सुलेमान ने यहां पर इस वचन के अंदर बताई है। वो रफाइमों के चुंगल के अंदर फंस जाता है और उसके बाद उसका जीवन दुष्ट आत्माओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या फिर उसका, अगर वो विश्वासी नहीं है तो फिर वो पोजेस्ड हो जाता है, पोजेस्ड हो जाता है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के खिलाफ पाप करता है, अपनी ही देह, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के लिए अपने शरीर का द्वार जो है, पोर्टल जो है, वो खोल देता है, और इसीलिए वो अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। पौलुस ने इस बात को कहा है, इस बात को पौलुस ने कहा है, पौलुस ने कहा है। पौलुस ने बहुत सारी बातें कही हैं इस विषय में, जिनको बताने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है कि परमेश्वर के मंदिर को लेकर के मैं उसको दुष्ट आत्माओं का मंदिर क्यों बनाऊं। समझ गए बात को? ये परमेश्वर का मंदिर है, मैं इस मंदिर को दुष्ट आत्माओं का मंदिर क्यों बनाऊं? क्योंकि अगर कोई वो टेरिटरी को लांघेगा, परमेश्वर ने जो सीमा ठहराई है उसको पार करेगा, तो यहां पे लिखा है कि वो ये नहीं जानता है कि वहां पर मरे हुए पड़े हुए, यानी रफाइम जो है वो ताक में बैठे हुए हैं, ऐसे पुरुषों के, ऐसे लड़कों के जो व्यभिचार करते हैं शादीशुदा औरतों के साथ। शादीशुदा, व्यभिचारी स्त्री का मतलब बाइबल में है शादीशुदा। जब यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लाया गया कि व्यभिचार करते पकड़ी गई है, तो वो शादीशुदा स्त्री थी। क्योंकि तो बाइबल के अंदर यहां पर जो बताया है, जो कोई किसी शादीशुदा स्त्री के साथ व्यभिचार करता है तो वो रफाइमों के चुंगल के अंदर पूरी तरह से फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, और फिर उसका जीवन जो है वो नारकीय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नरक की सबसे भयानक दुष्ट आत्माओं के चुंगल के अंदर फंस जाता है, बड़ी सरलता से। उसके बाद जो दूसरा शब्द बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया गया है हिब्रू बाइबल में इन इविल एंटिटीज को बताने के लिए, वो दूसरा शब्द है डेथ, यानी कि मौत, एमओटी, मौत। और हिब्रू भाषा में भी डेथ को मौत ही कहा जाता है, और यहां पर हमारी हिंदी की बाइबल में भी उसको मौत या मृत्यु ही कहा जाता है। और ये एक अलग प्रकार की इविल एंटिटी होती है, दुष्ट आत्मा होती है। और जो हिब्रू स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि बाइबल के अंदर ये डेथ जो है, स्पिरिट ऑफ डेथ जो है, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी इसको एक व्यक्ति के रूप में बताया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। ये कोई सिर्फ शक्ति नहीं है, लेकिन एक इविल एंटिटी के तौर पर इसको प्रस्तुत किया गया है। और कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो अय्यूब उसका 18 अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर जो भयंकरता के राजा के बारे में बताया गया है कि दुष्टों का शरीर छीन लिया जाता है और उनको भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाता है। कुछ स्कॉलर्स जो हैं इस बात को मानते हैं कि ये भयंकरता का राजा शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, ये स्पिरिट ऑफ डेथ के बारे में ही यहां पर बताया गया है, यहां पर बताया गया है। उसके बाद न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नए नियम के अंदर मौत का दूसरा नाम जो है वो शैतान बताया गया है। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 14वें वचन में, वहां पर इस बात को बोला है कि यीशु ने मृत्यु को हराया, यानी यीशु ने शैतान को हरा करके यीशु शैतान पर जयवंत हुआ। यानी कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर इब्रानियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 14वें वचन में इस बात को साफ बताया गया है कि स्पिरिट ऑफ डेथ का कनेक्शन जो है वो शैतान के साथ पाया जाता है, शैतान के साथ पाया जाता है। साथ ही मिडिल ईस्टर्न कल्चर जो है उसमें माना जाता था, और आज भी ये माना जाता है कि ये डीमन जो है, स्पिरिट ऑफ डेथ जो है, वो उजाड़ में रहती है,
रेगिस्तान में रहती है और बियाबान के अंदर रहती है। और यदि एक बार इसका प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, किसी इंसान के ऊपर पड़ जाए, तो ये उसके शरीर को, उसके जीवन को बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना देती है। कैसा बना देती है? उजाड़ बना देती है, रेगिस्तान जैसा सूखा बना देती है, ये उसको बियाबान बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल उसके खुशी जो उसके जीवन से होती है, उसको ये छीन लेती है। अब ये बात जो है वो मैं आपको पिछले लेसन में बता चुका हूं। मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि जब स्पिरिट ऑफ डेथ किसी के ऊपर आती है, तो वो कुछ दिनों के अंदर ही अंदर, चाहे वो किसी को पोजेस्ड नहीं करे, लेकिन अगर वो बाहर से भी प्रभाव दिखा रही है किसी इंसान के ऊपर, तो वो उसको कुछ दिनों के अंदर ही पूरी तरह से दुर्बल कर देती है। या कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ये व्यक्ति तो जवान है, ये बूढ़ा कैसे हो गया, कुछ दिनों के अंदर या कुछ रातों के अंदर ही वो ऐसा कर देती है। और मैंने आपको केटी सूजा का एग्जाम्पल जो था वो पिछले लेसन के अंदर दिया था कि केटी सूजा जो कि एक मानी हुई लेखिका है अमेरिका में, केटी सूजा जो थी वो इस बात को कहती हैं कि जब स्पिरिट ऑफ डेथ ने उनके ऊपर हमला किया था, तो केटी सूजा जो थी वो रातों रात ही बुढ़ी हो गई थी। यह हालत केटी सूजा की हो गई थी। लेकिन जब केटी सूजा ने इस स्पिरिट ऑफ डेथ से लड़ाई करी, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, होली कम्युनियन लेने के द्वारा, निरंतर प्रार्थना करने के द्वारा, तो केटी सूजा जो है वो कुछ समय के बाद, जब ये स्पिरिट ऑफ डेथ वहां से चली गई, तो केटी सूजा वापस से रेस्टोर हुई। और केटी सूजा जो थी वो इस प्रकार की हो गई थी, वापस से पहले जैसी केटी सूजा जो थी हो गई थी। और केटी सूजा ने ठीक होने के बाद इसी स्पिरिट ऑफ डेथ का खुलासा करने के लिए एक किताब को लिखा, जिस किताब का नाम है बी रिवाइव्ड, डिफीट द स्पिरिट ऑफ डेथ विद द पावर ऑफ लाइफ। ये केटी सूजा ने इस किताब को लिखा और इसमें केटी सूजा ने अपनी पूरी टेस्टमनी बताई है कि कैसे स्पिरिट ऑफ डेथ ने रातों रात केटी सूजा को बूढ़ा बना दिया था, कमजोर, दुर्बल बना दिया था। और जब केटी सूजा ने लड़ाई करी तब क्या हुआ, कैसे वो रेस्टोर हुई, कैसे लोग स्पिरिट ऑफ डेथ को हरा सकते हैं, ये सारी बातें केटी सूजा ने इस किताब के अंदर बताई हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग किताब है, अमेरिका की सबसे मशहूर किताबों में से एक किताब जो है वो केटी सूजा के द्वारा ये किताब लिखी हुई भी मानी जाती है। तो जैसा यहां पर हमको पढ़ने को मिलता है कि स्पिरिट ऑफ डेथ जो है, हिब्रू स्कॉलर्स बताते हैं, वो रेगिस्तान में रहती है, वो उजाड़ में रहती है, वो बियाबान में रहती है। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर वो प्रभाव दिखाती है, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही उस व्यक्ति का जीवन भी वो बना देती है। लेकिन यदि यीशु मसीह के नाम से उसको रेसिस्ट किया जाए, उससे उससे युद्ध लड़ा जाए, तो उसको वहां से भागना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा हथियार जो है वो यीशु के नाम के रूप में, यीशु के लहू के रूप में, यीशु के बलिदान के रूप में परमेश्वर ने हमको प्रदान कर रखा है, प्रदान कर रखा है। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी के बारे में हिब्रू बाइबल के अंदर बताया गया है। और यहां पर देखिए, मैंने पिछले लेसन में भी आपको ये बात बताई थी कि वो सारे लोग जो दुष्ट, जो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, वो खुद ही दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करते हैं कि दुष्ट आत्मा उनके परिवारों में, घरों में, उनके जीवनों के अंदर आए। खुद ही इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो किसी इंसान के पास सहायता लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं के पास सहायता लेने जा रहे हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वो तो दुष्ट आत्माओं से सहायता लेने के लिए भागे चले जाते हैं। तो क्यों बाइबल इस बात को कहती है, क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय
और उसके 9 से लेकर 14 वचन के अंदर परमेश्वर ने क्यों कुछ प्रैक्टिसेस को वर्जित किया था इजरायलियों के लिए। परमेश्वर ने कहा था तुम ऐसा कोई भी काम मत करना। क्यों परमेश्वर ने वो प्रैक्टिसेस जो थी उनको इजरायलियों को करने से मना किया था, उनके लिए वो प्रैक्टिसेस वर्जित की थी? क्यों करी थी? क्योंकि परमेश्वर को पता था, परमेश्वर अल्टीमेटली सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है कि कैसे इंसान इनके ट्रैप में फंसता है। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसके 11वें वचन को पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर कहता है कि ओझाओं और भूत सिद्धि करने वालों के पास मत जाना, या कोई भी भूतों का जगाने वाला हो उनके पास भी मत जाना, भूतों से बातचीत करने वाला हो उनके पास भी मत जाना। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसके 11वें वचन में इस बात को कहा। देखिए, तीसरा टर्म जो इस्तेमाल किया जाता है हिब्रू भाषा में वो है यिद्योनी, यानी कि YIDDEONI, यिद्योनी, और इसका मतलब होता है जानने वाला। यिद्योनी का मतलब होता है जानने वाला। अब इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर वास्तव में क्या बोलना मांग रहा था। परमेश्वर ने आखिर यहां पे व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसके 11वें वचन में आखिर बताया क्या है, और परमेश्वर ने क्यों इन भूत साधने वालों के पास जाने से मना किया था, भूतों को जगाने वालों के पास जाने से मना किया था, तांत्रिकों के पास, बाजीगर के पास, ओझाओं के पास जाने से क्यों परमेश्वर ने मना किया था। यदि आप हिब्रू बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में परमेश्वर ने क्यों इनके पास जाने से मना किया था। क्योंकि इंसान जो है वो इंसान के पास नहीं जा रहा है जब वो तांत्रिकों के पास जा रहा है, भूतों को जगाने वालों के पास जा रहा है, तो वो इंसान के पास नहीं जा रहा है। हिब्रू बाइबल में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। आप इन वचनों को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, लेव्य व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसके 31 वचन में क्या लिखा हुआ है, डू नॉट टर्न टू द स्पिरिट्स। यहां पर क्या लिखा है, आत्माओं की तरफ तुम मत चले जाना। यहां पे नहीं लिखा है कि ओझाओं के पास मत जाना, या तांत्रिकों के पास मत जाना, या भूत साधने वालों के पास मत जाना, या भूतों के जगाने वालों के पास मत जाना, लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम आत्माओं के पास मत चले जाना। टू द वंस हु हैव नॉलेज, यानी यिद्योनी, और उनके पास भी मत जाना जिनके पास यिद्योनी है। समझ रहे बात को? यिद्योनी यानी कि एक दुष्ट आत्मा उनके पास है जिनके पास तुम आत्माओं की तरफ मत फिरना, जिसके पास यिद्योनी है उसके पास भी तुम मत जाना। लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसके 6 वचन के अंदर लिखा है, इफ अ पर्सन टर्न्स टू द स्पिरिट्स, यदि कोई व्यक्ति, कोई इंसान जो है वो आत्माओं की तरफ फिरता है, टू दोज हु हैव नॉलेज, यानी उनकी तरफ फिरता है जिनके पास ये दोनी है, भूत साधने वाला नहीं, ओझा नहीं, भूतों को जगाने वाला नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आत्माओं की तरफ फिरता है, और उस व्यक्ति की तरफ फिरता है जिसके पास ये द्योनी है। समझ रहे? ये दोनी यानी कि दुष्ट आत्मा है। और तीसरा वचन जब देखें तो यहां पर और भी क्लियरली परमेश्वर ने कहा है, लेव्य व्यवस्था 20 अध्याय उसके 27वें वचन में परमेश्वर ने क्या लिखा है, क्लियर कट परमेश्वर ने कहा है, अ मैन और अ वुमैन हु हैज अ स्पिरिट, एक पुरुष या एक महिला या एक स्त्री जिसके पास आत्मा है। कौन सी आत्मा? खुद की आत्मा नहीं, लेकिन कोई दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, और नोइंग वन, यानी ये दोनी इन देम, उनके अंदर ये दोनी है, तो तुम उनके पास मत जाना, उनको जान से मार देना। परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आज्ञा प्रदान करी थी, परमेश्वर ने इजरायलियों को प्रदान करी थी।
तो ये दोनों जो है, ये लोग जो जादू टोना करते हैं, ये लोग जो क्या कहते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, ये लोग जो हैं वो पोजेस्ड होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने इनके पास जाने से मना किया था कि तुम दुष्ट आत्माओं की सहायता लेने के लिए मत जाना। लेकिन आज क्या हो रहा है, मसीही लोग भी जा रहे हैं, मसीही लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले लेसन के अंदर कहा था कि आज प्रॉपर नॉलेज की कमी है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो नाश हो जाती है, मेरी प्रजा बंधुआई के अंदर जाती है, क्योंकि मेरा ज्ञान जो है, अज्ञानता जो है मेरी प्रजा में, इस कारण मेरी प्रजा जो है वो बंधुआई में चली जाती है, वो शैतान की दुष्ट आत्माओं की बंधुआई में फंस जाती है, फंस जाती है। और देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे लोग दावा करते हैं कि उनके अंदर देवता आता है, कई लोग दावा करते हैं उनके अंदर देवी आती है। तो यशाया उसका 65 अध्याय और उसका 11वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखी हुई है, हम उस वचन को पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए बात जो है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। यहां पे लिखा है, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते, देवता भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो। भाग्य देवता और भाग्य देवी। अब हिब्रू के अंदर, हिब्रू से जब ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया गया था 70 विद्वानों के द्वारा, 70 रब्बियों के द्वारा, नए नियम को लिखे जाने से भी पहले, तो उन लोगों ने ग्रीक लैंग्वेज में ये भाग्य देवता और भाग्य देवी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था सेप्टुजेंट में, वो शब्द था डीमन। यानी कि ये जो देवता और देवी आने का नाटक होता है, वास्तव में वो एक दुष्ट आत्मा होती है जो उनके अंदर आती है, और लोग जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, लोग जो हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं। और कई सारे मैं ये नहीं कहूंगा विश्वासी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कई सारे मसीही लोग जो हैं वो भी आज इसी प्रकार से मिसगाइड हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ दिनों पहले एक दिल्ली से मेरे पास एक फोन आया। अब आप देखिएगा, जन्म के मसीहों का हाल देखिएगा, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुने, अगर नींद भी आ रही है तो थोड़ा संभाल लें अपने आप को। दिल्ली से मेरे पास फोन आया, जन्म के एक मसीही महिला का। अब बॉर्न क्रिश्चियन वो है, और वो मुझको उसने फोन किया कि किसी के रेफरेंस से उसने मुझको फोन किया था, बाकी तो मैं ऐसे तो किसी से बात करूं ही नहीं। तो किसी के रेफरेंस से उसने फोन किया और उसने कहा कि मैं फलाना फलाना उनकी बहन बोल रही हूं, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। मैंने कहा पूछिए। तो उसने कहा कि मेरे बेटे का नाम है एरन, यानी कि हारून, और मैं कल भजन संहिता पढ़ रही थी तो उसमें एरन शब्द आया है। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि बाइबल के अंदर एरन के बारे में कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है, कि मैं जानूं कि एरन के बारे में आखिर बाइबल में लिखा हुआ क्या है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आपको बाइबल में तो चैप्टर तो नहीं, लेकिन एक आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगी, तब आपको एरन के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो कि कौन सी बुक्स पढ़ने पड़ेंगी, तो मैंने उनको कहा कि बेसिकली आपको एक्सोडस जो है वो पढ़ने पड़ेगा, एक्सोडस जो बुक है वो पढ़ने पड़ेगी। तो उस लेडी ने मेरे को कहा कि अच्छा, मतलब बाइबल में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, एक्सोडस जो किताब है उसके अंदर एरन के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो एक्सोडस जो किताब है वो बाइबल की ही किताब है। तो वो कह रही अच्छा, तो एक्सोडस किताब जो है वो बाइबल में पाई जाती है। आप सोचिए, जन्म के मसीही लोग, जन्म के मसीही लोग
जिनको पता ही नहीं है कि निर्गमन की पुस्तक बाइबल के अंदर पाई जाती है। और उसने कई बात मुझको बोली, तो मैंने उसको, क्योंकि मेरी तो आत्मा जो है वो अंदर से मुझको दोष देना शुरू कर देती है जब तक कि मैं टॉन्टिंग ना कर दूं। तो ये तो मेरी बीमारी है कि मेरे को बोलना ही बोलना है, क्योंकि मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो मैंने तो उसको फोन रखने से पहले बोल दिया, मैंने कहा सिस्टर, यीशु मसीह तो वापस आने वाला है, आपने तो अभी तक बाइबल तक नहीं पढ़ी है, आपको तो ये तक नहीं पता है कि बाइबल के अंदर कौन सी किताब पाई जाती है। तो वो कह रही, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं तो सही बोल रहा हूं, लेकिन उसका आत्मिक स्तर क्या है। जन्म के मसीही है, उनको पता ही, बेटे का नाम एरन रख दिया, लेकिन पता ही नहीं है कि एरन आखिर था कौन। और उसका खुद का नाम जो था वो सुन करके तो आप हैरान हो जाएंगे। बेटे का नाम तो था एरन और मां का नाम था इजाबेल। तो आप सोच सकते हैं कि जिसकी मां का नाम ही इजाबेल है, तो फिर तो क्या हाल होना है ना। तो कोई नॉलेज नहीं है, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। परमेश्वर कहता है कि मेरे दास के सिवाय आखिर कौन अंधा है, मेरे दास के सिवाय आखिर कौन बहरा है। बाइबल में यिर्मयाह की किताब में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि आकाश के पक्षी भी अपने लौटने का समय जानते हैं, लेकिन मेरी प्रजा जो है वो यहोवा का नियम नहीं जानती है। मेरी प्रजा नहीं जानती है, बाकी सबको सबको पता है। हम गैर मसीहों को बहुत तुच्छ जानते हैं और खुद को सुपीरियर दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन गैर मसीही जो है उनको अपने ईश्वरों को आदर देना आता है, उनको अपने ईश्वरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना आता है। मैं एक दिन बस के अंदर अजमेर से जयपुर जा रहा था और मेरे साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जितने भी मंदिर रास्ते में आ रहे थे बस वो यूं यूं ही करे जा रहा था। मतलब आप सोचिए 3 घंटे के रास्ते में कितने मंदिर आए होंगे, वो बैठा बैठा बस यूं यूं ही कर रहा था। मतलब वो सोया तक नहीं, वो यूं 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 ही उसको हिलते हुए देखा मैंने। दूसरे लोगों को पता है कि उनको अपने ईश्वरों को कैसे महिमा देनी है, लेकिन यहोवा की प्रजा जो है उसको नहीं पता है कि यहोवा का नियम क्या है। आज कुछ लोग जो हैं वो परमेश्वर को खुद के समान समझ रहे हैं, वो इतना पवित्र है कि स्वर्गदूत भी उसकी प्रेजेंस के अंदर खड़े नहीं हो सकते हैं, और इंसान उस परमेश्वर को अपने समान समझ रहा है, अपने समान समझ रहा है। तो यहां पर ये भाग्य देवता और भाग्य देवी जो है वो वास्तव में एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, जिनके बारे में पुराने नियम के अंदर बताया गया है। और सेप्टुजेंट का जो ट्रांसलेशन है वो इस बात को साबित और साफ कर देता है। उसके बाद एक और शब्द जो इन इविल एंटिटीज के लिए हिब्रू बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है या हिब्रू जगत में इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द है हबी, HABI, हबी। और ये हबी जो है ये एक नंबर की धूर्त दुष्ट आत्मा है। हिब्रू जगत में, या यूं कहें कि सेमेटिक वर्ल्ड के अंदर, ये हबी नाम की दुष्ट आत्मा जो है इसके 2 सींग होते हैं और इसकी एक पूंछ भी मानी जाती है। और हबी जो है वो महामारी फैलाने वाली दुष्ट आत्मा मानी जाती है और ये बीमारियों को लाने वाली दुष्ट आत्मा मानी जाती है। और इसीलिए ये हबी जो है इसका सामना करने के बारे में बाइबल में बहुत बार अलग अलग जगहों पे बताया गया है। हम उन रेफरेंसेस में नहीं जाएंगे क्योंकि वो रेफरेंसेस जो हैं वो हिब्रू भाषा में थोड़े उलझे हुए हैं। अगर मैंने वो रेफरेंसेस आपको दे दिए तो आप उलझ जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि एक कैटेगरी जो है जो मरियां फैलाने वाली, कोरोना वायरस हो सकता है इन्होंने ही फैलाया हो, और हो सकता है बर्ड फ्लू यही फैला रही हो, हबी हबी फैलाना हो हर जगह पे जाकर के। तो हो सकता है कि इन्होंने ही ये महामारियां फैलाई हो। लेकिन हिब्रू जगत में और सेमेटिक वर्ल्ड के अंदर हबी को बीमारियां फैलाने वाला और मरिया फैलाने वाली दुष्ट आत्मा माना जाता था। उसके बाद एक और कैटेगरी है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, जिसको हिब्रू जगत के अंदर शेदीम के नाम से जाना जाता है।
और ये शेदीम जो होती है इसका मतलब होता है टेरिटोरियल स्पिरिट्स, यानी कि क्षेत्रीय दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने के लिए गया हुआ था, एक सभा लेने के लिए गया हुआ था। वो जगह जो थी वहां पर पूरा शहर जो था वो डायबिटीज का पेशेंट था, शुगर का पेशेंट था, पूरा शहर। वहां पे हर तीसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज थी, है ना। कई जगहों पर हम जाते हैं, वहां पे पता चलता है कि इस शहर के अंदर भयानक व्यभिचार जो है वो चलता है, भयानक व्यभिचार फैला हुआ है। कई जगहों पर जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि वहां पर शराब की लत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जिला है, वहां पर सुसाइड ही सुसाइड लोग करते हैं। सुसाइड का सबसे बड़ा गढ़ जो है वो वही जिला है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो अलग अलग टेरिटोरियल स्पिरिट्स हैं, अलग अलग उनकी टेरिटरी है, और वो उस टेरिटरी के अंदर अपना काम करती हैं। और कोई दूसरा प्रभु का दास जब वहां पर जाता है तो वो उसके ऊपर हमला करती हैं, इंसानों के अंदर होकर के। डायरेक्ट करने की तो हिम्मत है ही नहीं, तो इंसानों के अंदर होकर के हमला करती है, विरोध करती है। समझ रहे हैं, इस तरह से ये काम करती है। और व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसके 17वें वचन में इन शेदीम के बारे में बताया हुआ है। वहां पर इन शेदीम को पिशाच कह करके संबोधित किया गया है, पिशाच। परमेश्वर कहता है इजरायलियों के लिए कि उन्होंने तो पिशाचों को बलिदान चढ़ाया। और ये पिशाच जो होता है ये खून पीने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं। यानी कि अगर ये किसी को पोजेस्ड कर लेती हैं तो इंसान जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर बिल्कुल दुबला हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और ये बात आप लोगों ने भी देखी होगी कि जो लोग डीमन पोजेस्ड हो जाते हैं, आप उनकी हेल्थ देख सकते हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल सूख जाते हैं, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं को खून पीने वाली दुष्ट आत्माएं कहा जाता है, पिशाच कहा जाता है। और पुराने नियम में जो फॉलन एंजल्स हैं इनको भी कहीं कहीं पर शेदीम ही कहा गया है, क्योंकि वो भी टेरिटोरियल स्पिरिट्स ही मानी जाती है कहीं कहीं पर। तो उसके बाद एक और कैटेगरी जो है वो हिब्रू बाइबल के अंदर बताई गई है, और उनको ईम कहा गया है। ईम यानी IYYIM, IYYIM, ईम या सीम और लिलित उसको कहा गया है। 3 प्रकार की कैटेगरी है। एक ईम जो है ये हाउलिंग क्रीचर्स होते हैं, यानी कि रोने की आवाज करने वाले, अजीब प्रकार की आवाज करने वाली जो दुष्ट आत्माएं होती हैं ये वो होती हैं। और सीम जो है उनको बाइबल में जंगली जंतु कहा गया है, जंगली बकरा कहा गया है, और बकरा वैसे भी शैतान का प्रतीक माना जाता है। और लिलिथ जो है वो एक दुष्ट आत्मा मानी जाती है जो कि पुरुषों पर, लड़कों के ऊपर हमला करती है। लड़कियों पर नहीं, महिलाओं पर नहीं, लेकिन वो सिर्फ जवान लड़कों और आदमियों के ऊपर हमला करती है। पति पत्नी के बीच के अंदर फ्रैक्शंस डलवाती है, डाइवोर्स कराती है, ये इस लिलिथ का काम है। और यशाया उसका 34 अध्याय उसके 14वें वचन को पढ़ें तो वहां पर इन तीनों कैटेगरीज को डेजर्ट डीमंस कहा गया है, यानी रेगिस्तान की दुष्ट आत्माएं इनको कहा गया है। यशाया उसका 34 अध्याय और उसके 14वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर बात जो है वो आपके लिए और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है, वहां निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे और रोआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहां लिलित नामक जंतु वास स्थान पाकर चैन से रहेगा। तो यहां पर इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बताया हुआ है। जंगली जंतु के बारे में बताया हुआ है, यहां पर हाउलिंग क्रीचर्स जो होते हैं, आवाज निकालने वाले पशुओं के बारे में भी बताया हुआ है। और लिलिथ नाम का जंतु, जंतु कहा गया है, वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवर इनको कहा गया है। इनकी प्रवृत्ति क्या है? इनकी प्रवृत्ति जो है वो जंगली जानवरों की तरह है।
जंगली जानवर कैसे होते हैं वैसी ही इनकी प्रवृत्ति है। अब ये बात जो है वो एक और वचन यशाया में दिया हुआ है, उससे और भी ज्यादा साफ हो जाती है। कौन सा वचन है? यशाया उसका 13 अध्याय और उसके 21वें वचन के अंदर भी इसी बात के बारे में बताया गया है। यहां पर लिखा है, वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। उल्लू क्या करता है? उल्लू एक मनहूस आवाज निकालता है। उल्लू की आवाज यदि आप लोगों ने सुनी हो, नहीं सुनी है आपने उल्लू कैसे बोलता है, तो YouTube पर जाकर के आप उस आवाज को सुन सकते हैं कि उल्लू कितनी मनहूस आवाज निकालता है रात के समय। और वहां यहां लिखा है, वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे, वहां शतरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। जंगली बकरे जो है वो जो घरों को पोजेस्ड वो कर लेते हैं, वहां पे नाचेंगे। अब सेप्टुजेंट जो है, जो कि यहूदी रब्बियों ने हिब्रू बाइबल को ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था न्यू टेस्टामेंट के लिखे जाने से भी पहले, सेप्टुजेंट के अंदर ये वचन जो है वो कैसे लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ लेते हैं। यहां पे सेप्टुजेंट जो है उसका वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं। यशाया उसका 13 अध्याय उसके 21वें पद को सेप्टुजेंट में लिखा है, एंड सायरन्स विल रेस्ट देयर। सायरन्स, ये सायरन कहा गया है यहां पे। वहां पे लिखा हुआ है कि वहां पे उल्लू बोलेंगे, लेकिन यहां पे लिखा है कि सायरन बोलेंगे। एंड डिवाइन बीइंग्स यानी कि डायमोनिया यानी कि दुष्ट आत्माएं, डीमंस विल डांस देयर। जहां पर परमेश्वर का श्राप आता है, जहां पर लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर को त्याग देते हैं, वहां पर सायरन बोलेंगे और डिवाइन बीइंग्स यानी कि दुष्ट आत्माएं वहां पर नाचेंगी। ये यशाया 13:21 में लिखा हुआ है। यानी परमेश्वर ने कहा था यशाया उसका 13 अध्याय में कि मैं बेबीलोन को ऐसी जगह बना दूंगा, बेबीलोन की हालत ऐसी कर दूंगा कि वहां पे सायरन बोलेंगे। सायरन एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे आवाजें वो निकालती हैं। वहां पे सायरन बोलेंगे और जंगली जंतु, हिंदी के बाइबल में लिखा है जंगली बकरे वहां पर नाचेंगे, उन घरों में नाचेंगे जंगली बकरे। देखिए, आज चर्च ऑफ सैटन का जो ऑफिशियल लोगो है वो लोगो है बकरे की मुंडी। और बकरे का मुंह जो है वो क्यों सैटनिज्म ने अपना लोगो बनाया है? क्योंकि बकरा जो है और ये निशान बनाया जाता है, इसका मतलब होता है शैतान का लटकता हुआ मुंह, यानी बकरे का मुंह और बकरे के दो सींग। इसलिए ये निशान बनाया जाता है, जिसको आज लोग कूल दिखने के लिए मना रहे हैं। ये निशान जो है वो सैटनिक सैल्यूट कहलाता है, यानी शैतानी सलाम कहलाता है। और इसीलिए शैतानवादी इसको बनाते हैं, हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको बनाते हैं। उसके बाद वहां पे लिखा, इसीलिए बकरा जो है वो शैतान का सिंबल प्राचीन काल से माना जाता है। परमेश्वर ने लेव्य व्यवस्था के 17वें अध्याय में कहा था कि तुम में से जो लोग बकरों के उपासक हो करके उनके पीछे हो लेते हो, अब से तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। परमेश्वर ने कहा था तुम बकरों की उपासना मत करना। कौन सा बकरा? क्योंकि बकरा शैतान का प्रतीक माना जाता है प्राचीन काल से। और पहला राजा दूसरा राजा की किताब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बताया हुआ है कि इजरायलियों ने बकरों की उपासना, बकरा देवता की उपासना करनी शुरू कर दी थी। वो दुष्ट आत्माओं की उपासना कर रहे थे, शैतान की उपासना कर रहे थे। और यहां पे परमेश्वर कहता है कि वहां पर जंगली बकरे जो है वो नाचेंगे। यानी कि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं, तो उस समय दुष्ट आत्माएं जो है फिर वो हमारे घरों में आके डांस करती हैं और फिर हम लोग जो है परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तब हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसी सेप्टुजेंट में यशाया उसके 34 अध्याय और उसके 14वें वचन को भी लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है, एंड डीमंस यानी डायमोनिया
will meet donkey canters, and one will cry out to other, the donkey canters will rest since they have found a rest for themselves. यानी दुष्ट आत्मा जो है वो एक ऐसे जंतु के साथ मिल करके एक दूसरे को ऐसे स्थानों पर बुलाएंगे जिनको डोंकी कैंटर्स कहा गया है, यानी कि ऐसे 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 जंतु जो जिनका शरीर इंसान का है लेकिन उनका ऊपर का मुंह जो है वो गधे का है, समझ रहे हैं, या गधे का उनका शरीर है और मुंह जो है वो उनका इंसान का है। तो ऐसे ऐसी दुष्ट आत्माएं भी होती हैं। कई सारे लोग जब गवाही देते हैं तो बताते हैं कि उन्होंने दुष्ट आत्मा को देखा, लेकिन दुष्ट आत्मा जो थी उसके पैर जो थे वो खुर के समान थे। खुर जैसे घोड़े और गधों के खुर होते हैं, ऐसे खुर के समान उनके पैर थे। तो वहां पे लिखा है कि वहां पे सायरन बोलेंगे, यानी कि उल्लू जैसे बोलता है मनहूस आवाज में। रात के समय जो ये उड़ने वाले जंतु जो होते हैं, कुत्तों की आवाजें कई सारे घरों में से आती हैं, अपने आप ही आना शुरू हो जाती हैं। उल्लू की आवाजें घर से आना शुरू हो जाती हैं। तो ये संकेत होता है कि वहां पर कोई इविल प्रेजेंस जो है वो पहुंच चुकी है। वहां पे सायरन बज रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, इंसान को सतर्क कर देने वाले सायरन बज रहे हैं कि तुम्हारी टेरिटरी में अब कोई दुष्ट प्रेजेंस जो है वो आ गई है। और वहां पे लिखा हुआ है कि जंगली जंतुओं के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहां पे जंगली जंतु जो है वो नाचेंगे, दुष्ट आत्माएं वहां पर नाचेंगी। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से बाइबल के अंदर हर एक चीज को डिफाइन किया गया, लेकिन हम उन बातों को नहीं समझते हैं। तीसरी बात जो बताई गई कि लिलिथ भी वहां पर डांस करेगी। जहां पर इविल प्रेजेंस आएगी, जहां पर सायरन बजने शुरू हो जाएंगे, वहां पे पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, घर गृह कलह शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिलिथ नाम की दुष्ट आत्मा जो है वो पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाना शुरू कर देती है। अब लिलिथ नाम की दुष्ट आत्मा जो है, इसके लिए एक एपिक ऑफ गिलगमेश है, उसके अंदर एक दूसरी कहानी बताई गई है, लेकिन हम उस कहानी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अनबिब्लिकल कहानी है। तो हम उस गिलगमेश वाली कहानी में नहीं जाएंगे। लेकिन ये लिलिथ जो है वो जवान लड़कों को और पुरुषों को, जो आदमी होते हैं, पति जो होते हैं, उनको बरगलाने का काम करती है। ये ऐसी ऐसी किसी लड़की में या औरत के अंदर जो सुंदर होती हैं उनके अंदर घुस करके ये काम करती है, और पति पत्नी के को दूर कराने का काम जो है इसका सर्वप्रथम काम होता है। तो यदि कहीं पर पति पत्नी के बीच में पति पत्नी और वो वाला सीन चल रहा हो, तो आप समझ जाइए कि वहां पे लिलिथ नाम की दुष्ट आत्मा जो है काम कर रही है। या कोई दूसरा पुरुष पति पत्नी के बीच में आ रहा हो, तो वहां पे लिलिथ नाम की दुष्ट आत्मा जो है वो वहां पर काम कर रही है। ये बात जो है वो बाइबल में साफ तौर से बताई गई है। उसके बाद भजन संहिता उसका 91 के 6 में एक और दुष्ट आत्मा के बारे में बताया हुआ है। उसको मिड डे डीमन के नाम से जाना जाता है, यानी कि दोपहर की दुष्ट आत्मा के नाम से उसको जाना जाता है। यहां पर भजन संहिता 91 का 6 में आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पे आपको एक नई इंसाइट जो है वो इस विषय में मिलेगी। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर प्रोटेक्ट करेगा उस व्यक्ति को, और उस मरी से भी बचाएगा जो अंधेरे में फैलती है, और उस महारोग से भी परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाएगा जो दिन दोपहरी के अंदर उजाड़ता है। सेप्टुजेंट जो है, जो कि ग्रीक वर्जन है ओल्ड टेस्टामेंट का, उसके अंदर इस वचन को ट्रांसलेट किया गया है, ये दिन दोपहरी को उजाड़ने वाला जो महारोग है, इसको मिड डे डीमन कहा गया है। मिड डे डीमन यानी दोपहर की दुष्ट आत्मा इसको कहा गया है। यानी कि जब दिन के अंदर कोई बीमारी लगती है, तो वो मिड डे डीमन के द्वारा लगाई जाती है, भेजी जाती है।
और परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है अपने वचन के अंदर कि परमेश्वर इस मिड डे डीमन से भी अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों को बचाता है। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचाने के लिए हमारा परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो हमेशा तैयार रहता है। हमारा रक्षक जो है वो ना तो ऊँघता है और ना सोता है। हमारा रक्षक जो है वो हमेशा तैयार रहता है। लेकिन क्या हमारा जीवन इस योग्य है कि परमेश्वर हमको बचाए? अब यदि हमारे जीवन में पाप है जिसको परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है, अब यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं जिसको भी परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है, तो फिर क्यों परमेश्वर अपना प्रोटेक्शन हमको देगा? देखिए, परमेश्वर जो है वो हमारी तरह नहीं सोचता है, हमारी तरह नहीं सोचता है कि आज इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, मैं इसको नहीं बचाऊंगा, जाने दो, मरने दो। परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे किसी दुष्ट के हाथ में पड़ने देगा? परमेश्वर कभी ऐसा नहीं। वो तो दुष्टों और अवमानना मानने वालों पर भी कृपालु है। तो हम तो उसके खुद के बच्चे हैं। अगर वो हमको नहीं बचा सका तो फिर वो कैसा पिता? लेकिन जब हम सीमा लांघ जाते हैं, जब हम हद से ज्यादा आगे गुजर जाते हैं, तब परमेश्वर अपना डिवाइन प्रोटेक्शन रोक देता है, क्योंकि उसको हमको डिसिप्लिन में लाना जरूरी है। देखिए, परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है अपने बच्चों से जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर वो पिता भी नहीं है जो अपने बच्चों को अपने सिर के ऊपर चढ़ा ले। परमेश्वर वो पिता नहीं। परमेश्वर को अपने बच्चों को डिसिप्लिन में लाना आता है। वो उनका कान मरोड़ करके या उनको पिटाई लगा करके, उनको ताड़ना लगा करके उनको डिसिप्लिन में लेकर के आता है। लेकिन जो हट करता है, जो हठी है, जो ढीठ है और जो परमेश्वर की इस ताड़ना को नहीं समझता है, वो नाश हो जाता है, वो नाश हो जाता है। परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर हमको कभी किसी दुष्ट शक्ति के हाथ में नहीं पड़ने देगा। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। जब हम पिता का कर्तव्य उससे पूछ रहे हैं कि भाई आप तो पिता हो, आपका कर्तव्य है हमको बचाना, तो परमेश्वर भी फिर हमसे मांग करता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है मेरी आज्ञाओं का पालन करना, अपने पिता से प्रेम करना। अब हम प्रेम तो पाप से कर रहे हैं, प्रोटेक्शन परमेश्वर से मांग रहे हैं। समझ रहे? प्रेम तो हम पाप से कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। ताली दोनों हाथों से बजती है। जब हम परमेश्वर को बोल रहे हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, तो हमको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, पूरी करनी है। जो गलतियां हमसे हो गई उनके लिए हमको माफी मांगनी है और परमेश्वर के सामने हमको रिपेंट करके उसके पास आना है। और ये अब हमको देखना है कि जो गलतियां हमने पहले करी, आगे भविष्य के जीवन में वो गलतियां हम ना करें। और यही जंगली जंतु जो आपके घरों में नाच रहे थे, आपके पास्ट में, जब आप परमेश्वर के पास रिपेंट करके आएंगे, बिना रिपेंट कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जब आप रिपेंट करके, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आएंगे, उस समय ये बकरे कभी भी आपके घर के अंदर फिर नाच नहीं पाएंगे। कोई स्पिरिट ऑफ डेथ नहीं घुस पाएगी, कोई दुर्बलता नहीं फैला पाएगी, कोई मिड डे डीमन नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब आप सर्वशक्तिमान के पंखों तले आ गए हैं, उसके कनाफ में आ गए हैं, परमेश्वर के मिष्कान के अंदर आप हैं। आपको कोई छू भी नहीं